हेलो दोस्तों, आईफोन 11 प्रो मैक्स आया है। DFU मोड कंडीशन में है। एक बार हम क्या करेंगे, फ्लैश करके देखेंगे कि कौन सी एरर दे रहा है। जब कस्टमर हमारे पास ये फ़ोन लेके आया था तो कस्टमर बता रहा था कि ये फ़ोन के ऊपर किसी और टेक्नीशियन ने भी काम किया है। अभी तक मैंने फ़ोन को खोला नहीं है। खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या काम किया है टेक्नीशियन ने। ये देखो, अभी एरर दे दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लैश करके कि कौन सी एरर दे रहा है। वहाँ पे -2 की एरर दे रहा था DFU मोड में। मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया है। फ्लैश होता है तो बहुत स्लोली फ्लैश होता है, इसके लिए मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया है। ये देखो 53 की एरर दे रहा है, आप देख सकते हो। ये शायद NAND IC की एरर है। तो चलिए फ़ोन को ओपन करके देखते हैं। ये देखो फ़ोन ओपन हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ फ़ोन के अंदर स्क्रू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद मदरबोर्ड पे काम किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये देखो NAND IC पे काम किया हुआ है। 53 की एरर आ रही है तो शायद ये NAND IC का प्रॉब्लम हो सकता है। शायद दूसरे टेक्नीशियन ने ये IC निकाल के रीबॉल करके लगा दिया हो, रीप्रोग्राम भी किया हो। बट इस कंडीशन में अगर 53 की एरर आती है तो NAND IC को रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये NAND IC को निकाल देंगे और हमारे पास दूसरी पुरानी NAND IC है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए उसको प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मदरबोर्ड का हम क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग करके दूसरी वाली NAND IC को लगाएंगे। ये शायद 256 GB NAND IC है, हमारे पास में भी है दूसरी NAND IC, वो भी 256 GB ही है। एक बार हम वो IC को जो पेड है वो क्लीन कर लेंगे तो अच्छी तरह से ये कनेक्ट हो जाए कंप्यूटर में। चलिए तो IC को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं P30 JCID से। ये देखो हमारी पुरानी IC तो कनेक्ट हो गई है, 256 GB ही है। अब हम उसका डाटा को सेव कर लेंगे एक अलग फोल्डर में। ये सारा डाटा स्टोर हो गया अलग फोल्डर में। अब हम नई वाली IC को प्रोग्राम कर लेंगे। हमने पुरानी वाली IC को निकाल दिया है। अब नई IC को हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे। देखो हमारी IC कनेक्ट हो गई है, नई वाली भी। हम वो वाली जो फाइल हमने जो सेव की थी उसको हम रिस्टोर कर लेंगे। अब हम
आईसी को फॉर्मेट कर लेंगे। ये अभी हमारी आईसी फॉर्मेट हो रही है। ये देखो फॉर्मेट हो चुकी है। जो हमने वो फाइल जो बैकअप किया था उसको रिस्टोर कर लेंगे। ये हमारी रिस्टोर हो गई है फाइल। अब हम वाईफाई को अनलॉक कर लेंगे। ये वाईफाई भी हमारा रिपेयर हो गया है। अब हम आईसी रिबॉल करके मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर लेंगे। आईसी को रिबॉल कर लेंगे पीपीडी लगा के। देखो हमारा कंप्लीट आईसी रिबॉल हो चुका है। आईसी को इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ा फ्लक्स लगा के। आईसी को अच्छी तरह से अलाइनमेंट करके। ये आईसी बिठाने के लिए हीट मैंने रखी है 425 और एयर 70 रखी है, क्योंकि हमने ये डबल लेयर मदरबोर्ड आता है, हमने सेपरेट नहीं किया था। अगर कम हीट रखते हैं तो फिर उसके नीचे सीपीयू आता है तो सीपीयू लीकेज हो जाएगा। उसकी वजह से ज़्यादा हीट रख के आईसी को हमने बिठा दिया है। अब हम चेक करेंगे फ्लैश करके। अभी DFU का एम्पियर ले रहा है, तो चलिए फ्लैश कर लेते हैं। पहले 34 पे एरर दे रहा था। ये देखो 34 से अभी आगे बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था शायद सॉल्व हो गया है। फ्लैश में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए फ़ोन फ्लैश हो गया है, कम्प्लीटली फ़ोन फ्लैश हो गया है, आप देख सकते हो। ये हमारे फ़ोन के अंदर नेंड आईसी का ही प्रॉब्लम था। हमने नेंड आईसी को रिप्लेस कर लिया। इसके बाद में ये देख सकते हो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली
ओके हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये देखो ऑन भी हो गया है फ़ोन, आप देख सकते हो यहाँ पे 256 GB दिखा रहा है।